ऐसा है नहीं। वहाँ समाजवादी लड़ रही है जौनपुर में और उम्मीद है इस बार समाजवादी निकालेगी। लोगों का मुद्दा बहुत होगा, लेकिन मेरा मुद्दा पर्सनली मेरा मुद्दा है राम मंदिर बस, और मेरा कोई मुद्दा नहीं है। बाकी जो करना है हमको अपना ही करना है। सरकार आती जाती रहती है। तो मोदी सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दे दिया लाखों करोड़ों लोगों को। तेल की महंगाई देख लीजिए, आटा चावल की महंगाई देख लीजिए। उस कमाई में अब अपने परिवार को खिलाएंगे पिलाएंगे कि अपना विकास करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि दवा दिलाएंगे। फिर राजभर जी तो अब सरकार के साथ में बढ़िया बैठे, मंत्री बन गए, कह रहे हैं कि 3 साल तक उनको कोई नहीं हटाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने चरम पर है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 4 चरणों के चुनाव में पूर्वांचल का अब जो है यहां पर चुनावी रण बच चुका है। चुनावी इस रण में तमाम उन पूर्वांचल की सीटों पर अब चुनाव हो गए, जहां पर छोटी पार्टियों से लेकर तमाम बड़ी पार्टियां जो है अब सियासी मैदान में कूद चुकी है। चाहे बात सुभाषपा की कर ले या बात जो है कमेरावादी पार्टी की कर ले, तमाम बीजेपी की बात कर ले, एनडीए और समाजवादी पार्टी और उधर बीएसपी, सब चुनावी मैदान में चुनावी रैलियों को कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल आज क्या है, मैं आज आपको लखनऊ से बताऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, रिवर फ्रंट, यहाँ गोमती नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे देखिए शाम का वक्त और लोग जब टहलने के लिए आ रहे हैं तो चर्चा यहाँ पर सीधे तौर पर चुनाव को लेकर भी लोगों के बीच है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में अब चुनाव जो है इन्हीं 4 चरणों में होना है। ये जो तमाम मेरे साथ लोग हैं यहाँ सब अलग अलग जगह से है, पूर्वांचल की अलग अलग जगह से, कोई बनारस से है तो कोई यहाँ पर रायबरेली से और घोसी से, बलिया से, तमाम अलग अलग जगह से। तो आज इस एक जो लोग अलग अलग जगह से हैं उनसे आज ये समझेंगे कि आखिर उनके इलाके में माहौल क्या है। क्या इस बार मोदी सरकार की गारंटी पर यहाँ कुछ भरोसा लोगों के बीच बन पा रहा है या नहीं, या इस बार एनडीए या इंडिया गठबंधन के बीच जिस तरह की चुनावी टक्कर या मुकाबला कहा जा रहा था वो मुकाबला यहाँ होता हुआ दिखाई देगा, या फिर हाथी की सवारी भी कुछ लोग करेंगे। तमाम मुद्दों पर या छोटे दलों की बात करेंगे। चलिए शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विराट है। अच्छा विराट, कौन सी जगह से यहाँ पे? मेरा लोकसभा घोसी पड़ेगा 70। अच्छा घोसी आपका लोकसभा, क्या है आपके वहाँ पे माहौल क्या है? एकदम फिलहाल एकदम वही राजीव राय है, हमारे लोकसभा सांसद प्रत्याशी राजीव राय, यही है राजीव राय। ठीक है, एकदम नंबर 1 माहौल चल रहा है एकदम, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं। ये ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने लगातार लोगों की मदद करते आए हैं। तो वहाँ तो ओपी राजभर जी भी लगे हुए हैं चुनाव में। बिल्कुल लगे हैं, सभी कैंडिडेट हैं, सभी लोग अपना अपना मदद करेंगे, अपना अपना दिखाएंगे। लेकिन वहाँ घोसी की जो जनता बोल रही है हमारे राजीव राय वहाँ पे सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि चुनाव के पहले ये राजीव राय इंडिया गठबंधन से आपको लग रहा है वहाँ पे टक्कर है क्या? ये टक्कर आपको यहाँ पर, आप कौन सी जगह से, आपकी कौन सी? जौनपुर से। अच्छा जौनपुर में क्या माहौल है भैया, बता दीजिए लोगों को। जौनपुर में चुनावी माहौल चल रहा है जहाँ दोनों पार्टियां बीजेपी और सपा दोनों लड़ रही हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी जीत सकता है वहाँ पे, लेकिन लड़ाई चल रही है वहाँ पे। तो चुनावी जो टक्कर है वो बीजेपी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच आपको लगती है। हाथी कहाँ है भाई जौनपुर में? हाथी भी चल रही है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव चल रहा है। कौन है प्रत्याशी वहाँ पे? एक धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह और तूफानी सरोज है, और एक और पार्टी के नाम धनंजय सिंह की जो पत्नी का तो टिकट जो है वो बता दिया कि टिकट बसपा से है। उनका धनंजय सिंह की वाइफ का जो टिकट है उनके बसपा से है, और तूफानी सरोज जो है वो उस पे सपा से है। बीजेपी से अभी कोई कैंडिडेट कंफर्म नहीं है, जैसे ही होगा वो उनका भी आ जाएगा लड़ाई। तो आप लोगों के बीच में इस बार जो मुद्दों की मैं बात करूं, क्या मुद्दे आप लोगों के बीच में? ठीक है तमाम प्रत्याशी है, कैंडिडेट है चुनावी मैदान में, लेकिन आप लोग वोट डालने से पहले इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या मोदी सरकार जो कह रही है 400 पार, कहीं है 400 पार की स्थिति आप लोगों को दिखाई दे रही है आपके इलाके में? या जो आप लोग घूम रहे हैं जगह जगह पर, आप लखनऊ में आए तो यहाँ चीज़ें आपको जी ऐसा दिख रहा है सिर्फ, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ समाजवादी लड़ रही है जौनपुर में और उम्मीद है इस बार समाजवादी निकालेगी। मतलब यहाँ बीजेपी एनडीए वाले भी कुछ स्थिति आपको, मुद्दे भाई साहब आपके क्या समझ में आ रहे हैं? मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? लोग क्या सोच रहे हैं वोट डालने से पहले, आपके मन में क्या है? लोगों का मुद्दा बहुत होगा, लेकिन मेरा मुद्दा पर्सनली मेरा मुद्दा है राम मंदिर बस, और मेरा कोई मुद्दा नहीं है। बाकी जो करना है हमको अपना ही करना है। सरकार आती जाती रहती है, कमाना हमको ही है, खाना हमको ही है। तो मेरा मुद्दा बस वही है, राम मंदिर बना है और हम वोट बीजेपी को देंगे। तो आप लोग मतलब आपके मुद्दे राम मंदिर, यानी इस बार राम मंदिर का असर आपका कौन सा, आप कहाँ से है? बलिया से। अच्छा बलिया में क्या चल रहा है भैया? बलिया में तो मतलब बड़ी हॉट सीट, मतलब वहाँ पे बड़ी चर्चा है चुनाव को लेकर। हाँ वही 4-5 बजे से सांसद है वीरेंद्र कुशवाहा है, उनके पिताजी भी 2 बार रह चुके हैं।
वो वीरेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे इस बार भी। हाँ, भाजपा से। तो वहाँ समाजवादी पार्टी से नहीं है क्या, मतलब कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम है अभी वहाँ के, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत कम रहते हैं। लेकिन हम वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? जाएंगे क्योंकि हम लोग देखिए, मुद्दे आप लोगों के दिमाग में क्या है? मुद्दे वही है कि अभी समय सभी लोग सुरक्षित हैं। जो पहले के लोग नहीं रहते थे, पहले कभी चोरी डकैती सब भी होता था, इसमें भी हो रहा होगा, लेकिन सभी लोग बहन बेटियां सभी लोग सुरक्षित हैं यहाँ पे अभी फिलहाल में। सुरक्षा का मुद्दा आपके बीच में है, राम मंदिर का मुद्दा आपके बीच में है। रोजगार के लिए तो उनको चुन रहे हैं, रोजगारों के लिए तो उनको चुन रहे हैं सर। तो मोदी सरकार कह रही कि हमने रोजगार दे दिया लाखों करोड़ों लोगों को। नहीं, अब ठेले पे पकौड़ा बेचना कोई रोजगार नहीं होता है। डिग्री पास आउट अगर पकौड़े बेचे तो वो रोजगार नहीं, उसको आजीविका बोलेंगे, रोजगार तो बोलेंगे नहीं। रोजगार जो पढ़े लिखे को जो मिलना चाहिए उसको रोजगार बोलेंगे। पढ़ा लिखा आके पकौड़ी बेचे और समोसा बेचे, चाय बीटेक चाय वाला, पानी पूरी वाला, अब उसको तो रोजगार बोलेंगे नहीं, इसको तो आजीविका बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे नहीं। ये आजीविका है, अपना घर चलाने के लिए इसको हम करेंगे। अब इसको आप बोलेंगे रोजगार कि 300 रुपये कमा के जाए, वो अपना सिर्फ परिवार चलाए, ये तो पढ़ा लिखा रोजगार नहीं, इसको हम वही बोलेंगे आजीविका बोलेंगे, अपना घर चलाने। आजीविका चलाने के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब, रोजगार के मुद्दे पे आपको लगता है सरकार कहीं फेल हो गई क्या? नहीं, सरकार तो फेल नहीं है सर। आदमी दिहाड़ी भी करके कमा सकता है, पेट भी अपना पाल सकता है, लेकिन पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है। सर, पेट पालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि आपके पास पैसा रहेगा तो शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य रहेगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब पेट पालना, आप 300 रुपये कमाएंगे, अब आप 300 रुपये कमाएंगे, तेल की महंगाई देख लीजिए, आटा चावल की महंगाई देख लीजिए, उस कमाई में आप अपने परिवार को खिलाएंगे पिलाएंगे कि अपना विकास करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि दवा दिलाएंगे? तो बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए कोई वैकेंसी आ नहीं रही, आ रही है तो फेल हो जा रही है। लीक हो जा रही है। पेपर लीक का मुद्दा है आप लोगों के चुनाव के बीच में क्या? यस सर, हम भी यूपी पुलिस के दिए थे, पेपर पहले ही लीक हो चुका था। जो कुछ लोग का था सर वो पहले ही लीक हो गया था, उन लोग को पर्सनल व्यवस्था दी गई थी, हम लोग को साइड में कर दिया गया था सर। हम लोग मेहनत करके गए थे, बट वो पेपर लीक हो चुका था सर। तो अब चुनाव में मतलब उन मुद्दों के जहन में रखते हुए वोट करेंगे आप लोग क्या? क्योंकि सर ये नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है कोई न कोई किसी तरह से लीक हो जाता है एग्ज़ाम पेपर होने से पहले। ये देख लीजिए सर, पुलिस वाला हुआ और टीचिंग लाइन में भी हुआ, हर तरह से सर एग्ज़ाम लीक हो जाता है ऑलरेडी। अच्छा, एक बात बताइए, पेपर लीक की बात यहाँ जैसे कह रहे हैं युवाओं को रोजगार की तकलीफ है, आप लोगों को भी क्या लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार कहीं फेल हो गई क्या? हो सकता है, रोजगार के मुद्दे में हो सकती है फेल। मतलब केंद्र में तो हमको बीजेपी चाहिए। अब यहाँ पे अपने ज़िले में बात किया जाए तो लोकल जो हमारा नेता है वही सही रहता है। तो मेरे लोकल इलाके का भी नेता मतलब राजीव राय ही हैं, तो वोट तो हमको उनको ही करना है। लेकिन जो एक जहन में बात होता है तो हमको बीजेपी चाहिए। केंद्र में मोदी के मोदी मतलब मोदी सरकार ठीक है, केंद्र में आपको लगता है मोदी सरकार जो है आपके हिसाब से हो सकती है। आपकी कौन सी लोकसभा है? जी, घोसी। अच्छा, आपकी घोसी लोकसभा है। तो घोसी में तो भाई साहब चुनाव को लेकर उधर ओपी राजभर जी लगे हुए, कह रहे हैं कि नहीं सर, वो तो दल बदलू हैं सर, कभी सपा में आते हैं, कभी सर बीजेपी में चले जाते हैं, उनका कुछ गारंटी नहीं है। दल बदलू कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो जो है जीवन भर के लिए आ गए। नहीं, वो कह रहे हैं सर बस अभी सरकार नहीं बनेगी तो सपा में जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ गारंटी नहीं है सर। आए थे वो तो उस समय भी बोले थे अखिलेश भैया से कि नहीं हम अब दल बदलू नहीं है, हम आपके आजीवन के लिए। ओपी राजभर जी तो अब सरकार के साथ में बढ़िया बैठे, मंत्री बन गए, कह रहे हैं कि 3 साल तक उनको कोई नहीं हटाएगा। भाई साहब, ओपी राजभर जी बन गए अब। उनकी गलत फहमी है सर। नहीं, आप दल बदलू तो सभी लोग हैं। इसके पहले तो अखिलेश यादव जी भी जो थे, राहुल गांधी का विरोध करते थे, ममता बनर्जी का विरोध करते थे, हर प्रत्याशी का विरोध करते थे। फिर वही साथ में केंद्र को चलाएगा कौन? जो इंडिया गठबंधन में किसके चेहरा देखकर हम लोग प्रधानमंत्री बनाए? तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने लायक चेहरा है। नहीं, मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के लायक कोई चेहरा नहीं। तो विपक्ष के पास कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग ठीक है, लोकल मुद्दे ज्यादा अहम है, या राहुल गांधी मतलब है चेहरा बनने लायक कि नहीं कांग्रेस? हम कैसे मान लें कि मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? आखिर राहुल गांधी जी का एक चेहरा है ना हमारे सामने, ऑप्शन है ना सर हमारे सामने, हम कैसे माने? जहाँ तक न्याय पत्र की बात रही, हर सरकार अपना वो देता है अपना कि हम ये करेंगे, इस बार हम वो करेंगे। होता क्या है? हरदम होता तो वही है। फिर वादे करना कोई बड़ी बात थोड़ी। अखिलेश सरकार में बहुत रोजगार मिला है, देख लीजिए पहले की तुलना में सर। इस बार इस सर गवर्नमेंट में बहुत कम मिला है। सब लोग वही चाय पकौड़ी दुकान खोल रहे हैं। उनकी सरकार में युवा इतना तैयारी कर रहे हैं, इस समय देखिए कितना सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, कोटा में ऐसे तैसे प्रॉब्लम आ रही है सुसाइड की सर। ये मोदी जी वादा किए थे रोजगार देने का, रोजगार नहीं दिए हैं।
2 करोड़ कहे थे ना देने के लिए। अच्छा, रोजगार, अच्छा आप लोगों को रोजगार मिला है क्या? आप लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर टूरिज्म के लिए आए हैं कॉलेज से अभी, लेकिन भाई लोग जो है उनको जॉब नहीं मिली। आप वोट डालने जाएंगे क्या? जी जाएंगे जी, वोट डालने अपने इलाके में जरूर जाएंगे हैं। और मुद्दे आप लोगों के अलग अलग लेकिन जरूर है। 2 मुद्दे और मेरे हैं कि जब सर ये नौकरी की बात जब रही तो जब समाजवादी पार्टी थी तो नौकरियां पैसे पे भी मिलती थी, ठीक, जो कैपेबल था उसको भी मिलती थी, जो कैपेबल नहीं था उसको भी मिलती थी। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि सर मैं एक ज्वेलर हूँ, ठीक, तो पहले ये होता था कि जैसे हम लोग 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी सोना लाते थे, जो भी अपना काम होता था, तो हम लोग के अंदर मतलब डर रहता था, ठीक, तो मतलब वो अब हम लोग कोई डर नहीं रहता, हम लोग कितना भी लाते हैं, कोई बिजनेस से रिलेटेड मतलब हम निश्चिंत हो गए, अपना टैक्स देते हैं, अपना हम काम करते हैं। और जो ये रोड का समस्या है, हम लोग राजीव राय की जो रोड की समस्या है, लोग कहते हैं कि विकास क्या हुआ क्या। जब हम लोग लखनऊ से जा रहे हैं बलिया, तो हम लोग 3 घंटे में सफ़र कर रहे हैं। इसके पहले 5 घंटे 6 घंटे सफ़र में लग जाते थे। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने ही बनवाया था। जो जितने एम्बुलेंस वही लाए, 100 नंबर वही लाए, एक्सप्रेस भी वही बनवाया, यहाँ के स्टेडियम। लेकिन योगी सरकार में कह रहे हैं कि भाई साहब सुरक्षा बढ़ा दी है आप लोगों के लिए। रोज के रोज रेप हो रहे हैं, रोज के रोज मर्डर हो रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर हो रही है, वो रेप भी हो रहा है सर। थिंकिंग की बातें होती हैं यहाँ पे, थिंकिंग की बातें होती हैं। नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। नहीं देखिए, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सारे हाईवे का जाल बिछा दिया आप लोगों के लिए। कहाँ पिछली सरकारों में कहाँ इतना हुआ? उत्तर प्रदेश में सड़कें बड़ी बेहद थी पिछली सरकारों में। योगी सर जितनी सड़कें बनी हैं आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम सड़कें सपा सरकार में ही पास हुई हैं। फिर इसके बाद बात रह गई जो गवर्नमेंट केंद्र की, तो केंद्र में पिछले 10 सालों से तो मोदी जी हैं। जो उतना हमारा देश विकासशील देश है, तो धीरे ही धीरे विकास होगा। 10 साल में क्या मिला है हम लोगों को? बहुत मिले, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, एवरीथिंग स्टूडेंट के लिए बन रहा है। बस बात रहती है कि जॉब की, जॉब धीरे धीरे मिलेगा। पॉपुलेशन भी तो आप देख सकते हैं भाई, बनने से क्या होगा, नौकरी तो चाहिए, बनने से क्या होगा, नौकरी तो मिलनी चाहिए। रोजगार मुद्दा देखिए, सड़कों का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और लोगों के बीच तमाम वो मुद्दे। देखिए जो तमाम लोग हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, यहाँ जिनके चुनाव अभी होने हैं उन इलाकों से लोग हैं। तमाम राजनीतिक दल इस बार जो है अपने अपने जीत के दावे करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये जरूर है कि यहाँ उनका विकास होना चाहिए, उन मुद्दों पर जरूर यह बात होनी चाहिए। लेकिन इस बार क्या उन मुद्दों पर बात हो रही है? क्या इस बार यहाँ का चुनाव जो है वो लोग विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? और इस बार क्या मोदी सरकार 400 पार की जो बात कर रही है, क्या वो यहाँ पूरी होती दिखाई देगी? क्या वो एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी लड़ाई कैसी होगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 लखनऊ।